नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया जाधव अष्टदल समूह से हाजिर हूँ अनिला तिवारी जी की कहानी लेकर। कर भला सो हो भला। चलिए आइए सुनते हैं इस कहानी को। ये कहावत तो हम में से लगभग हर व्यक्ति ने ही सुनी है कि कर भला सो हो भला। यह परम सत्य है कि यदि हम दूसरों का भला करेंगे तो दूसरी तरफ भगवान हमारा भला कर रहे होते हैं। एक बार घोर अकाल पड़ा था। खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। बच्चे, वृद्ध, युवा, नारी सब त्राही त्राही कर रहे थे। खाने पीने के लिए मार काट मची हुई थी। शहर क्या, देश भर में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। सब अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। तभी एक बालक भूख से तड़प रहा था और वह भोजन ढूंढने के उद्देश्य से घर से बाहर निकल पड़ा। बालक शहर के हालात की परवाह किए बिना निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां अधिक भीड़ भाड़ नहीं थी। वह एक कॉलोनी नुमा जगह थी। उस कॉलोनी के एक मकान की खिड़की में लटकती हुई एक लड़की नजर आई जो उससे लगभग 8-10 साल बड़ी रही होगी। बालक की उम्र लगभग 7-8 वर्ष थी। वह लड़की हाथ में ब्रेड लिए हुए जा रही थी। बालक उसे टकटकी लगाए देखने लगा। पहले तो वह लड़की भी इस बालक को निहारती रही, लेकिन कुछ समय पश्चात हाथ से इशारा करके उस लड़की ने इस बालक को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बहुत देर से यहाँ क्यों खड़े हो? बालक ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए खाने की तलाश में बाहर निकला है। उस लड़की को बालक पर दया आई और अपने हाथ में लिया हुआ ब्रेड उसे दे दिया। साथ ही घर के अंदर भी बुलाया और कुछ खाने की सामग्री व फल उस बालक को दे दिया। साथ में एक गिलास दूध और पानी का बोतल भी दे दिया। अब वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी से अपने घर वापस चला गया। इतने में उस लड़की की माँ आई और उस लड़की को नाम लेकर आवाज़ लगाई। इस घटना को काफ़ी समय बीत गया। बात भी आई गई हो गई थी। उस लड़की का विवाह हो गया, बच्चे हो गए। बच्चे बड़े होकर अच्छे अच्छी जगहों पर नौकरी में लग गए थे, लेकिन अब बच्चों को माँ की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन एक वृद्धाश्रम की गाड़ी महिला के घर के सामने आकर रुकी और उस गाड़ी से कुछ व्यक्ति उतरकर बाहर आए। वे महिला से बोले कि हम आपको लेने आए हैं। उसने जवाब दिया, हम वृद्धाश्रम क्यों जाएं? हम तो अपने घर में हैं। तभी एक सज्जन पास आए और उन्होंने कहा, ये घर आपके बेटों ने हमें बेच दिया है। मरती क्या ना करती, वह महिला गाड़ी में बैठने लगी। इतने में एक चमचमाती कार वृद्धाश्रम की गाड़ी के ठीक सामने आकर रुक गई। उसमें से एक सज्जन उतरे और बोले, ये वृद्धाश्रम नहीं जाएंगी। वृद्धाश्रम वाले बोले, क्यों नहीं जाएंगी? क्या खुले आसमान के नीचे रहेंगी? उसने जवाब दिया, हम वृद्धाश्रम क्यों जाएं? हम तो अपने घर में हैं। तभी एक सज्जन पास आए और उन्होंने कहा, ये घर आपके बेटों ने हमें बेच दिया है। मरती क्या ना करती, वे महिला गाड़ी में बैठने लगी। इतने में एक चमचमाती कार वृद्धाश्रम की गाड़ी के ठीक सामने आकर रुक गई। उसमें से एक सज्जन उतरे और बोले, ये वृद्धाश्रम नहीं जाएंगी। वृद्धाश्रम वाले बोले, क्यों नहीं जाएंगी? या खुले आसमान के नीचे रहेंगी? ये खुद के कई वृद्धाश्रम चलते हैं, कई अनाथ आश्रम चलते हैं। बहुत बड़ा आलीशान घर है। फिर भला वो वृद्धाश्रम में क्यों रहेंगी? उन सज्जन ने कहा। वृद्धाश्रम वाले मजाक बनाने लगे और बोले, लगता है इन साहब ने अधिक पी रखी है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सहकर्मी सभी हाँ में हाँ मिलाने लगे। वो सज्जन जोर से चिल्लाए, जस्ट शट अप ऑल ऑफ यू। सभी लोग सहम गए, फिर भी उनकी जानने की उत्सुकता कायम रही। अब उन सज्जन ने बताना चालू किया कि ये माता जी तिलोत्तमा बनर्जी हैं और इनके तिलोत्तमा वृद्धाश्रम, तिलोत्तमा बालक अनाथालय, तिलोत्तमा बालिका आश्रय गृह, तिलोत्तमा नर्सिंग होम से आप सब अवगत ही होंगे या ये भी बताने पड़ेंगे। उन सज्जन की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग सन रह गए। बेटे भी दूर खड़े मन ही मन सोच रहे थे कि माँ के पास इतना जायदाद रुपया पैसा था जो हमसे छुपा कर रखा था। फिर वे सज्जन महिला की तरफ हाथ जोड़कर बोले, गाड़ी में बैठिए माता जी। तब माता जी जाकर गाड़ी में बैठ गईं। जिस जगह गाड़ी जाकर रुकी वो आलीशान महल तिलोत्तमा भवन था। सब देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। शहर में लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे कि एक साधारण सी महिला अकृत संपत्ति की मालकिन है। अब तक किसी को भी भनक नहीं लगने दी थी। उनके बेटे भी हवेली के आसपास नज़र रखे हुए थे।
वो महिला भी हैरान थी कि मैंने तो ऐसा कभी बनवाया ही नहीं, फिर मैं इन सब की मालकिन कैसे हो गई। अभी उन सज्जन के परिवार द्वारा माताजी की ऐसी आवभगत की जा रही थी जैसे कोई देवी माँ आ गई हो। माताजी बिल्कुल हतप्रभ थीं। कुछ समय पश्चात कमरे में माताजी और वे सज्जन ही रह जाते हैं। माताजी से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, बेटा तुमने सम्मान तो बहुत दिया, इसलिए तुम्हारे साथ चली आई, मना नहीं कर सकी, परंतु मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती क्योंकि ये सब मेरा नहीं है, मैंने कभी नहीं बनवाया। माता जी या दीदी किस नाम से संबोधित करूं मैं आपको, मुझे खुद समझ नहीं आता, क्योंकि आप मुझसे 8-10 साल ही बड़ी हैं, परंतु मेरा संपूर्ण जीवन ही आपका कर्जदार है, या ये कहूँ कि मेरा जीवन आपका ही दिया हुआ है। महिला आंखें निकाले समझने का प्रयास कर रही थी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी सज्जन ने बताया, 40 वर्ष पहले घोर अकाल पड़ा था। शहर के हालात बेकाबू थे। भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैं खाने की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ा था। उस वक्त आपने मुझे ब्रेड, कुछ खाद्य सामग्री, पानी, दूध और कुछ फल दिए थे। शायद आप भूल चुकी है, क्योंकि आपके लिए एक मामूली सी बात थी, परंतु मैं आज भी नहीं भूला, क्योंकि मुझे तो जीवन दान मिला था। शायद मैं मर भी जाता उस दिन। और हाँ, मेरे आपके घर से निकलते वक्त आपकी माताजी ने आपका नाम लेकर पुकारा था, इसलिए मुझे आपका नाम भी पता चल गया था। आज मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ, वो सिर्फ आपकी बदौलत। इतने में ही उन सज्जन का परिवार आ जाता है। उनसे सज्जन परिचय करवाते हैं। ये है मेरी पत्नी धनश्री, बेटा उत्कर्ष, बेटी अपूर्वा, और मैं हूँ उपदेश आचार्य। मेरे नाम से भी आप अवगत नहीं होंगी। फिर माताजी की ओर इंगित करके सज्जन ने कहा, और ये। तभी बीच में उनके परिवारजन उनकी बात काटकर एक स्वर में बोलते हैं, देवी स्वरूप दीदी माँ तिलोत्तमा जी। फिर आगे की बात उन सज्जन की पत्नी बताती हैं, दीदी माँ ये आपको बहुत पहले से ही अपने पास रखना चाहते थे, परंतु समाज और परिवार के डर से नहीं बुला सके, किंतु आप पर बराबर नज़र रखे हुए थे। अब इसे एक संयोग कहें या ईश्वर की मर्जी, जो इनकी इच्छा को पूरी कर आपकी सेवा का अवसर प्रदान किया। सब चुप थे, परंतु सबकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हमारे चैनल पर फीचर हो, तो अभी अष्टदल समूह के फेसबुक पेज को फॉलो करें और उसमें होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लें। विजेता कहानी को चैनल पर फीचर होने का मौका मिलेगा। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।